जल और वायु तीनों सेनाओं में शामिल किया जा सकता है। भारत सरकार ने कभी भी अपने ब्रह्मोस मिसाइलों की सही संख्या सार्वजनिक नहीं की, लेकिन चीन के थिंक टैंक ने दावा किया था कि भारत के पास कुल 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलें हो सकती है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये चीन के थिंक टैंक का आंकड़ा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब चीन के इस आंकड़े का आधार गोदरेज एयरोस्पेस के उत्पादन से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स बताई गई हैं। गोदरेज एयरोस्पेस जो ब्रह्मोस का एयर फ्रेम बनाती है, उसको पिछले कुछ सालों में बड़े ऑर्डर मिले हैं, लेकिन ये तय है कि भारत के पास ब्रह्मोस का बड़ा स्टॉक मौजूद है, लेकिन इसकी सही संख्या अज्ञात है। इस सूरत हाल को किस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में? और ऐसा अब दुनिया की इस वक्त जो दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, ज़ाहिर है अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी सेक्टर है, इसमें भी यही दोनों इस वक्त सबसे लेटेस्ट आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर की गई है। चीन ने ब्रह्मोस से निपटने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस जैसी कोई मिसाइल ही नहीं है, जिससे वो हर वक्त टेंशन में रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों नहीं बताई जाती है सही संख्या। दरअसल भारत रक्षा रणनीति के तहत अपनी मिसाइलों की सही संख्या को गुप्त रखता है। बैक टू द शो। सेठी साहब, चाइना और इंडिया के आपस के मामलात मुख्तलिफ औकात पे हमने देखा कि पेचीदा रहे और तलखियां भी हुई, लेकिन फिर रिट्रीट किया गया। अब एक बहुत बड़ा के मकासद क्या है? क्या चाइना चाहता है कि इंडिया अमरीकी कैंप में ना जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना सबक सिखाना चाहता है, ना अमेरिका के खिलाफ है। देखिए, चाइना के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में इट विल बी द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और ये आप समझ लें कि एक बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें हैं। एक जिसे कहेंगे ना, इंडियंस अब अपना ये सारे का सारा मिलिट्री डिस्प्ले इसलिए करना चाहते हैं कि दे वांट टू पिच टू द वर्ल्ड कि पायन नाउ स्टार्ट एक्वायरिंग वेपन्स फ्रॉम अस। अब फॉर एग्जांपल ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, वो इंडिया ने खुद डेवलप की है। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़िश्ता हफ्ते चीन के दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के इत्तेहादी हैं, क्योंकि चीन और हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं, बाकियों की सरहदें हजारों किलोमीटर दूर हैं। ये लोग आजकल दूरी नजदीकी की कोई औकात है। और दूसरी बात याद रखना, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, तो शहद से मीठी, तो इमली से खट्टी, तो नीम से कड़वी। आ जाएगी समझ, देखते जाओ। और ये दूर नजदीक वाला देखो, ये हमारी सोच और समत डे वन से टेढ़ी है। यानी ये कि उसको रोका है, काउंटर किया है वो। अच्छा, अब इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है या जिसके लिए ये किया गया है वो चाइना है। हमारा हमसाया मुल्क है, वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर यकीन रखता है और दोनों की ही कोशिशें करता है, और ये बहुत तरक्की के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ये कर रहा है। वन वर्ड इज चाइना, सिर्फ चाइना के लिए, बिकॉज उनको पता है यार, ये चीज तो उनको पता है कि ये ऐसी है। सो वो इसको दे आर गोइंग टू गेट इनटू इट, वो इस सारी चीज के अंदर जाना चाहते हैं। सो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये आप समझ लें कि इंडियंस इसको भेज रहे हैं और उन्होंने अपनी सही मार्केटिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वो समझते हैं कि इसको बेचो, इसकी दिखाओ इसके बारे में, ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया का जो फोकस है वो तमाम छोटी छोटी नेशंस हैं, छोटी नेशंस विच आर अंडर थ्रेट, छोटी नेशंस विच आर फीलिंग आइसोलेटेड, छोटी नेशंस जो जिसे आप कह लें कि जो समझते हैं कि उनको कुछ ना कुछ डिफेंस सिस्टम चाहिए, and they can't buy it from the United States, they can't buy it from the European countries, because at the end of the day all these nations in Europe and all that, ये सारे के सारे ये इक्विपमेंट नहीं देते हर मुल्क को। इनके ये मसले हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना चाहते हैं। तो इंडिया के लिए तो फ्री हैंड है, क्योंकि इंडिया वो ओपन हो चुका है। इंडिया अमेरिका का भी दोस्त है, टेक्नोलॉजी ले रहा है, बाकी जगहों से भी ले रहा है। तो वो कहते हैं जी ठीक है, वो कहते हैं जी कि ठीक है, आने दें, इनकी इंडिया की खैर है। और इंडिया फिर क्या करता है? इंडिया अपनी मोनोपोली कहेगा कि जी बांग्लादेश को कुछ नहीं देना, पाकिस्तान को नजदीक नहीं आने देना। सच्ची बात है, ऐसी करता है इंडिया। इंडिया का अपना होल्ड है। मुझे कहीं, मैं आपको, आई एम नॉट
मैं ऐसी बात नहीं सुना कर रहा जो मैं ये कहूँ कि जी मैंने कहीं से सुनी सुनाई है। मुझे खुद लोगों ने बताया है, दोज हु हैव बीन फॉरेनर्स ने बताया है, जो मुख्तलिफ मुल्कों के पॉलिसी मेकर्स हैं या दोज हु हैव इन द सिस्टम, कि इंडिया कहता है जी कि पाकिस्तान को कोई चीज़ नहीं बेचनी अगर हमें बेचनी है तो आप इमेजिन कर लें कि इंडिया का ऑरा कितना है कि जी पाकिस्तान को कुछ नहीं बेचना आपने, पाकिस्तान को कुछ नहीं बेचना आपने, जो बेचना है हमें बेचना है, हमारी मर्जी से चीज़ें करनी है, ठीक है। और अगर आप हमें कुछ दे रहे हैं तो खबरदार आपने पाकिस्तान को कुछ दिया। अब जारी बात है पाकिस्तान ने क्या लेना है और कैसे लेना है और क्या करना है, क्योंकि हमें तो यार वो है ही नहीं है ना, हमें तो वो है ही नहीं है, ठीक है जी। वो चीज़ ही नहीं है हमें कि अब वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमें तो सीधी सीधा पता है यार सानू किसी भी कख नहीं देना, हमें अपना रास्ता खुद तैयार करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज अ बेटर वे, ये एक अच्छी चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, दरअसल भारत के सबसे घातक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में चाइना के थिंक टैंक ने एक खुलासा किया है, जिसको इस वक्त पूरे चाइना में चर्चा की जा रही है और खासकर हमारे दुश्मन देशों में पाकिस्तान हो, चाइना हो। दोस्तों सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी ऐसे देश हैं जो ये पता लगाना चाहते हैं कि भारत के पास टोटल कितनी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी देश अपने देश की मिसाइल या कोई भी चीज के बारे में सार्वजनिक आंकड़ा जारी नहीं करता है कि हमारे पास कोई भी चीजें कितनी मात्रा में मौजूद है। ये दोस्तों चाइना की एक सोच है, हम कह सकते हैं कि ये चाइना की एक उम्मीद है कि इतना भारत के पास होगा, उसका प्रोजेक्शन और स्कोर के टाइप पर हम देख सकते हैं। जैसे क्रिकेट में लोग स्कोर प्रोजेक्ट करते हैं, तो दोस्तों इस तरह चाइना भी अब भारत के मिसाइल को लेकर इस तरीके का बयानबाजी कर रहा है कि भारत के पास 14,000 है। ताकि दोस्तों ये आंकड़ा कितना है ये किसी को नहीं पता है और भारत इस बात को लेकर कभी भी भारत ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या जरूरत आन पड़ी चाइना को इस बारे में कि चाइना क्यों पता लगाना चाहता है कि भारत के पास कितनी मिसाइलें मौजूद है। तो दोस्तों इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से चाइना जानना चाहता है कि भारत क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितनी संख्या में हथियारें मौजूद है। दोस्तों इससे तो उसको पता चल जाएगा कि किस देश की कितनी ताकत है, इस चीज से पता चल जाती है। खैर दोस्तों चाइना को ये बात पता नहीं चलेगी क्योंकि भारत भी ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं करता है। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू जी। कोई कमेंट आया है कि पाकिस्तान